अति न्यारा, अति प्यारा। तो पुरुषार्थ है न्यारापन का, प्यारा तो ऑटोमेटिक हो जाते हैं। तो न्यारापन किसे कहेंगे? उसमें 3 बातें हैं न्यारापन में। एक है, फर्स्ट इज शरीर से न्यारापन। ओम शांति। ब्रह्मा बाबा Today's effort is balance between न्यारा यानी वो कि नहीं चला attachment and प्यारा यानी कि loving। मतलब वो, हाँ वो दिखाओ, अति न्यारा, ये पुरुषार्थ हो। ये चालू नहीं करो। नेक्स्ट, तो उसमें 3 स्टेप्स है। डिटैचमेंट। फर्स्ट, शरीर से न्यारा यानी कि डिटैच फ्रॉम। शरीर से न्यारा, संबंध से न्यारा और पदार्थों से न्यारापन। 3 कैटेगरीज है उसमें। तो सबसे पहले शरीर से न्यारापन किसे कहेंगे? तो शरीर से न्यारापन मतलब So let's do work on the first one। सर्विंग, शरीर को, शरीर की सेवा कर रहा हूं, शरीर के थ्रू सेवा कर रहा हूं। जब मेरा ये इस तरह की फीलिंग है कि शरीर को की सेवा कर रहा हूं, मैं हूं शरीर, मैं शरीर हूं, इसका मतलब फिर वो सेवा भाव नहीं आता है। तो शरीर की सेवा कर रहा हूं और शरीर के थ्रू सेवा करना है, की भी करना है और थ्रू भी करना है। अब जैसे एक गाड़ी है, तो गाड़ी को यूज करने के लिए गाड़ी को भी पेट्रोल देना और गाड़ी से और भी काम करते हैं। तो गाड़ी का भी काम है और गाड़ी से भी काम है, दोनों बात है। और नेक्स्ट है, और इसलिए ऑफ बीइंग। तो आत्म अभिमानी की प्रैक्टिस क्या होगी? अब शरीर, मैं अलग, शरीर अलग, तो कभी भी शरीर के कनेक्शन में मुझे कुछ बात भी करनी होगी ना, तो ये हो कि इस शरीर, तो एक आत्म अभिमानी बनना शरीर के कनेक्शन में, मतलब मैं इस संगम युगी लास्ट शरीर को दे रहा हूं, खाना खिला रहा हूं। मैं इस संगम युगी शरीर को, लास्ट बॉडी है ये मेरा, इसका क्लीन कर रहा हूं। इस संगम युगी शरीर को, संगम युग की जो लास्ट बॉडी है, तो ये केयर भी करना है, कंसर्न भी है, लेकिन एक एकदम क्लियर फीलिंग है कि ये लास्ट मैं इस शरीर की कर रहा हूं, मुझे करना है नहीं, मैं इस शरीर की कर रहा हूं। फर्क है ना? मेरे, मैं शरीर, मतलब मुझे ना मुझे खाना तो खाना है ना, मुझे इस शरीर को खिलाना है, मुझे इस शरीर की देखभाल करनी है, बेस्ट करो। नेक्स्ट, तो इसलिए केयर कंसर्न है लेकिन नॉट अटैच्ड। और नेक्स्ट है, नेक्स्ट काफी सारे हैं इसमें तो। और फिर अब मैं इस शरीर, ये इस शरीर का बहुत इंपॉर्टेंट है रोल। नहीं तो अगर ये शरीर नहीं बोलो तो फिर मैं इस शरीर के थ्रू कर रही हूँ, ऐसा फील करना है। तो इसके बाद की स्लाइड ऑफ है। बीइंग आत्म अभिमानी। फर्स्ट, तो डिटैचमेंट का मतलब है शरीर से न्यारा, मतलब अफेक्शन है, नॉट गेटिंग अफेक्टेड बट हैविंग अफेक्शन। तो शरीर को कुछ हुआ
तो मुझे उसकी केयर कंसर्न लेनी है, लेकिन अफेक्ट नहीं होना है, पर अफेक्शन पूरा है, अफेक्ट नहीं होना है। तो एक तो ये फीलिंग है, इसलिए उस शरीर से। तो ऐसे जो इस तरह से हम शरीर के साथ कनेक्ट रखते हैं, तो क्या हो जाता है कि घोड़े की संभाल कर रहे हैं, गाड़ी की संभाल कर रहे हैं, पर मैं घोड़ा हूँ, मैं गाड़ी हूँ, ये नहीं है। तो हमेशा इस शरीर, ये फीलिंग चलती जाए, इस शरीर से ये कार्य कर रही हूँ, इस शरीर से ये बोल रही हूँ, या बाबा ने ये संगम युग का लास्ट शरीर है। तो जैसे बाबा को कैसे होता था कि स्नान करते लोटी चढ़ा रहे, लेकिन कि मैं इस बाबा के रथ को लोटी चढ़ा रहा हूँ। तो ये वाला पुरुषार्थ है। और दूसरा है आत्माभिमानी। तो शरीर से कनेक्शन, डिटैच फ्रॉम द बॉडी, मतलब अफेक्शन है, नॉट गेटिंग अफेक्टेड, ये है डिटैच फ्रॉम द बॉडी। तो नॉट गेटिंग अफेक्टेड। और दूसरा है कि सोल कॉन्शियसनेस। अब ये शरीर के कनेक्शन में शरीर की कैसे संभाल रखनी है, और दूसरा सोल कॉन्शियसनेस में। अब सोल कॉन्शियसनेस का मतलब ही है कि जब अ, अपने आप को वो बल्ब समझना, पावरफुल बल्ब समझना। तो जब हम उसमें बाबा ने बहुत अच्छे महावाक्य 2270 की बाबा की मुरली है कि जितना हम अपने आप को पावरफुल बल्ब समझते हैं, उतना जैसे एक तो लाइट समझने से हर चीज बहुत स्पष्ट होती है, कोई भी लाइट समझने से। और सिस्टर दूसरा वो है, स्लाइड आप एक बार दोबारा डाल देंगे प्लीज? वो कुछ गड़बड़ हो है शायद। हाँ वही, वो इतनी फास्ट चला गया कि वो ठीक से पढ़ा नहीं। ठीक। हाँ, तो अ, तो अपने आप को मतलब बल्ब समझना। तो जैसे बाबा ने कहा कि जैसे कोई भी चीज बहुत स्पष्ट होती है, जब भी अ, ये लाइट के सामने, तो इसी तरह लाइट समझने से हर बात बहुत स्पष्ट होगी। नहीं नहीं, वो नहीं था वो। हाँ, इसमें बताते हैं, बाबा के डायरेक्ट महावाक्य है वो। तो डिटैचमेंट का मतलब है नॉट गेट अफेक्टेड नहीं है, बट हैविंग अफेक्शन। और अफेक्शन का मीनिंग है गुड विशेस है, फेथ है, केयर है। और इसलिए इनसिक्योरिटी नहीं है कहीं भी, कहीं ऐसा ना हो जाए। तो जहाँ अटैचमेंट होगा ना, वहाँ इनसिक्योरिटी रहेगी शरीर का। जहाँ डिटैचमेंट होगा, आप कभी भी रॉन्ग नहीं फील करेंगे उसके लिए। तो ये है इसके लिए। और फिर इससे प्योर वाइब्रेशंस आत्मा के लिए हो जाए, प्योर वाइब्रेशंस क्रिएट होगा तत्वों में। और जितना मैं आई एम अ पावरफुल लाइट बल्ब। अब इसकी प्रैक्टिस से क्या होगा, लाइट का जो विशेष गुण है, अस्पष्ट को स्पष्ट करना। जितनी जितनी लाइट तेज होगी, उतना चित्र क्लियर होता है। जितनी लाइट की परसेंटेज ज्यादा होगी, उतना ही सभी बातों में स्पष्ट दिखने में आएगा। तो जिसकी लाइट पावरफुल होगी, वह न खुद उलझते न दूसरे को उलझाते। तो अपने आप को लाइट समझना मतलब, जैसे लाइट चालू होती है ना,
तो कोई अस्पष्ट बात भी स्पष्ट हो जाती है। वैसे नहीं समझ में आता है, लाइट के कारण हमें स्पष्ट हो जाता है। और जितना लाइट एंड साउंड का ही तो काम है, लाइट तेज तो चित्र क्लियर। तो इसी तरह मैं आत्मा की फीलिंग में जितनी रहेंगी, उतने ये चारों बातें क्लियरली दिखाई देगी। कितनी सारी बातें हमको क्लियर हो जाएगी। और कौन सी बातें क्लियर हो जाएगी? आत्मा से कनेक्टेड। हमको बहुत बार हम कहते हैं, पता नहीं ये क्यों ऐसे करता है, पता नहीं मेरे साथ क्यों ऐसे होता है, पता नहीं वो सबसे अच्छा है, ये सब क्यों पता नहीं वाला है, क्योंकि आत्मा की क्लैरिटी नहीं है। तो आत्मा की क्लैरिटी से ये होगा। और उसके बाद ये बाबा की मुरली से है, ये विनाश के समय का अभ्यास है। एक एक के मस्तक में लाइट देखने में आए, और विनाश के समय भी ये लाइट आपको बहुत मदद करेगी। कोई किस भी वृत्ति वाला आपके सामने आएंगे, वह इस देह को न देख आपके चमकते हुए इस बल्ब को देखेगा। अगर ये प्रैक्टिस है हमको, करंट करंट कॉन्शियसनेस जो बहुत तेज लाइट होती है, और उसको जब देखने लगते हैं तो दूसरी सारी चीज छिप जाती है। वैसे ही जितनी जितनी आप सभी की लाइट तेज होगी, उतना ही उन्हों को आपकी देह देखते हुए भी नहीं देखने आएगी। ये बाबा के महावाक्य है। तो मेरी लाइट दूसरे की फीलिंग को चेंज करेगी। द कॉन्शियसनेस ऑफ माई लाइट, मी द लाइट, दूसरे की कॉन्शियसनेस। जैसे बाबा कहते हैं ना, कितनी कितनी एक्यूरेट बात है कि जब वो तेज लाइट होती है तो बहुत पावरफुल लाइट को देखो ना, उसके बाद आप घर में आओ, एकदम सनलाइट के बाद अंधेरा अंधेरा लगता है। तो ये फीलिंग होगी दूसरों को, हमारी लाइट देखने में नहीं आएगी। तो ये प्रैक्टिस कितनी हेल्प करेगी। इसलिए आज का होमवर्क है, शरीर से न्यारापन रहा, उसके लिए ये एक वोकैबुलरी, इस शरीर की सेवा कर रहा हूं, मतलब मैं इस शरीर को खिला रहा हूं। ये संगम युग का लास्ट शरीर है ना, अब इसको मुझे पूरे 5000 साल की पूरी कमाई करनी है, तो मैं इस शरीर की सेवा कर रहा हूं। मैं खा रहा हूं, इस शरीर को खिला रहा हूं। क्या हम ये वोकैबुलरी कर सकते हैं? ये हाँ, मैं इस मतलब जो शरीर से कनेक्टेड में हम कर रहे हैं, मैं शरीर को स्नान करा रहा हूँ। ये बाबा का सेवा के लिए रथ है। बाबा का रथ तो हम नहीं कह सकते, लेकिन सेवा के लिए रथ है। तो इस तरह से ये प्रैक्टिस है। तो और मैं पावरफुल बल्ब है। न्यारा मतलब, न्यारा का मतलब है गोइंग बियॉन्ड। उसके लिए पहले अंदर जाना और फिर गोइंग अबव, बियॉन्ड जाना। तो जब हम प्रैक्टिस करते, न्यारा मतलब अलग हो जाना नहीं है, नारा मतलब गोइंग विद इन, गोइंग बियॉन्ड, उसके लिए गोइंग विद इन, गोइंग अबव। और निरंतर बाबा की प्रेजेंस फील करते हुए बाबा से दृष्टि, ये वाला प्रैक्टिस तो करनी करनी है। तो 3 प्रैक्टिसेस हो गई आज। इनफैक्ट आज सारा न्यारा प्यारा का प्रैक्टिस, संबंधों में भी और पदार्थों में भी न्यारापन, ये हम कल करेंगे। कल 26 जनवरी भी है ना, तो इम्पोर्टेंट है वो भी। तो अपने साथ न्यारापन की प्रैक्टिस करें। 2 प्रैक्टिसेस अगर बहुत हमारी पावरफुल हो, वैसे भी तो बहुत हेल्प हो जाएगा। एक तो आत्मा का प्रैक्टिस, और दूसरा है बाबा के साथ की प्रैक्टिस। पूरा ज्ञान का सारी इन दोनों बातों में आया हुआ है। तो आत्मा की प्रैक्टिस में ये सेपरेशन,
क्लियर हो। तो आज सारा दिन हम कई बार ब्राह्मणों की भी वोकैब्युलरी नहीं है, मैं देखो, आप देखो जो पुराने हैं ना, वो परिचय भी देंगे, इस शरीर का नाम ये है, मेरा नाम ये नहीं है, इस शरीर का नाम ये है। हाँ, वो अलग बात है, अगर हमको अज्ञानी वर्ल्ड में है तो थोड़ा वैसे, बट कॉन्शियसनेस में हो कि इस शरीर का ये नाम है, इस शरीर को ये कर रहा हूं, इस वे से संबोधन करना शरीर को, और मैं आत्मा को संबोधन करना है। वोकैबुलरी में भी वो आते जाए। तो ये दोनों प्रैक्टिस पूरे दिन करना है। और बाबा ने जैसे कहा ना, एकदम तेज बल्ब, ये की इसकी फीलिंग हो कि मैं बहुत तेज बल्ब हूँ, और उसका आधार, तेज बल्ब का आधार होगा, वो हम आगे की चैप्टर में आएंगे, प्योरिटी। कल वो जो बाबा की मुरली थी, तो ब्रह्मा बाबा की जो प्रैक्टिस थी सोल कॉन्शियसनेस की, वो बहुत क्लियर थी। इसलिए बाबा को, बाबा शरीर ने बाबा उस आत्मा को बहुत साथ दिया। बाबा मोहिनी बहन बताते, जैसे बाबा उठते थे ना, 90 की एज है, उठते थे तो जैसे उन्होंने हाथ रख दिया कि चलो बाबा हाथ पकड़ के, बोले मैं बूढ़ा हूं क्या 90 की एज में। शरीर साथ तब देता है जब शरीर की सेवा करते हैं। शरीर को यूज करने से शरीर साथ नहीं देता, शरीर की सेवा करो, मेंटालिटी ये है। तो जब सेवा कर रहा है तो वो जो उसको जो अच्छा लगता है वो करे ना। शरीर के अंदर वाइन शरीर की सेवा नहीं है। जो भी शरीर को अकॉर्डिंग खाना खिलाना चाहिए वो है शरीर की सेवा। तो ये भावना शरीर के साथ आज प्रैक्टिस हो सकती है सारा समय, इस शरीर का, मैं नहीं, इस शरीर का। तो ये आज का प्रैक्टिस है। टफ है, इजी है।